नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार ये महसूस करते हो कि तुम में पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक है। सच ये है कि फेलियर अचानक नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है, एक ऐसा पैटर्न जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तुमने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते फिर भी आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो फर्क कहाँ आता है? फर्क मेहनत में नहीं आता, फर्क माइंडसेट में आता है, फर्क हैबिट्स में आता है, फर्क उन डिसीजंस में आता है जो हम हर दिन लेते हैं। दुनिया में हर इंसान सक्सेस चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग अपनी जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे वही गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, वे डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, वे प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में एक्शन नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात, वे खुद पर विश्वास नहीं करते। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, ये तुम्हें मिरर दिखाएगा, ये तुम्हें बताएगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो और कैसे तुम उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, अगर तुम सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें आज अपने ईगो को साइड पर रखना होगा। तुम्हें खुद के बारे में सच सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। आज तुम जानोगे कि लोग फेल क्यों होते हैं, तुम समझोगे कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम सीखोगे कि कैसे तुम खुद को उस 10% में ला सकते हो जो सच में लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो अपने माइंड को ओपन रखो और तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझने के लिए, क्योंकि आज के बाद अगर तुम वही रहते हो जो अभी हो, तो वह तुम्हारी चॉइस होगी। अगर तुमने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं और ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी सोच को हिला देगा। सच यह है कि फेलियर अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है, छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी आदतों से, और सबसे ज्यादा एक गलत माइंडसेट से। दुनिया में लगभग हर इंसान सक्सेस चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई पैसा चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, लेकिन फिर भी 90% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर गलती कहाँ होती है? गलती एफर्ट में नहीं होती, गलती डायरेक्शन में होती है। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही चीज पर नहीं करते। वे बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वे सोचते हैं कि वे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक ही जगह घूम रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब सबसे पहले समझते हैं, फेलियर का असली रीजन, सबसे बड़ा रीजन है क्लैरिटी की कमी। बहुत लोग जिंदगी में बिना क्लियर गोल के चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है, और जब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होती तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। ऐसे लोग हर कुछ समय बाद अपना डायरेक्शन बदलते रहते हैं, कभी यह ट्राई करते हैं, कभी वह ट्राई करते हैं, और अंत में कहीं भी नहीं पहुंचते। अब सोचो, अगर एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो वह कितना भी तेज दौड़ ले, वह सही जगह नहीं पहुंच सकता। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूजन हमेशा फेलियर की तरफ ले जाता है। अब दूसरा बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। मोबाइल, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारा टाइम नहीं ले रहे, ये तुम्हारा फोकस खा रहे हैं, और बिना फोकस के कोई भी इंसान कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो तभी तुम्हारा मन फोन उठाने का करता है, तभी तुम्हें रील्स देखने का मन करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। ब्रेन हमेशा इजी प्लेजर चाहता है, और सोशल मीडिया तुम्हें वही देता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट डोपामिन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टेम्पोररी होता है। तुम कुछ मिनट के लिए खुश होते हो, फिर खाली महसूस करते हो, और फिर
वही साइकिल रिपीट होती है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड वीक हो जाता है, तुम्हारा फोकस खत्म हो जाता है और तुम डीप वर्क करने की एबिलिटी खो देते हो। और जब डीप वर्क नहीं होता तो रियल ग्रोथ भी नहीं होती। अब तीसरा बड़ा रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम उसे टालते रहते हो। तुम सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब भी कोई काम मुश्किल लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है तो हमारा माइंड उसे अवॉइड करता है और हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चूज कर लेते हैं। लेकिन यही शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म फेलियर बन जाता है। अब चौथा रीजन है गलत माइंडसेट। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते कि वे सक्सेसफुल बन सकते हैं। वे खुद को ही डाउट करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए है। और जब तुम खुद पर बिलीव नहीं करते तो तुम कभी फुल एफर्ट नहीं देते। तुम हाफ हार्टेड कोशिश करते हो और हाफ एफर्ट हमेशा हाफ रिजल्ट देता है। अब एक और डेंजरस माइंडसेट है इंस्टेंट रिजल्ट का। माइंडसेट लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाए। वे पेशेंस नहीं रखते। जैसे ही उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता वे गिव अप कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर बड़ी सक्सेस टाइम लेती है। जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो। दो लोग एक ही गोल से शुरू करते हैं। पहला इंसान मोटिवेटेड होता है, वह शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे रिजल्ट नहीं मिलता तो वह छोड़ देता है। दूसरा इंसान भी स्ट्रगल करता है, उसे भी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन वह कंसिस्टेंट रहता है। कुछ समय बाद पहला इंसान वहीं रह जाता है और दूसरा इंसान ग्रो कर जाता है। डिफरेंस सिर्फ कंसिस्टेंसी का था। अब एक और हिडन रीजन है फियर ऑफ फेलियर। बहुत लोग कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे फेल हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोशिश की और वे फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वे सेफ खेलते हैं। वे रिस्क नहीं लेते, लेकिन सेफ खेलना ही सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं होती। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि फेलियर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है। अगर तुम इस पैटर्न को समझ लेते हो तो तुम इसे ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अनअवेयर रहते हो तो तुम भी उसी 90% का हिस्सा बन जाते हो। अब सवाल यह है कि इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। कैसे तुम खुद को उस 10% में ला सकते हो जो सच में लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। अब तक तुमने समझ लिया है कि 99% लोग क्यों फेल होते हैं, लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स को जानना आसान है, लेकिन उन्हें फिक्स करना डिसिप्लिन मांगता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो तुम्हें उस मेजॉरिटी से अलग कर देंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी बिल्ड करना। तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो, न कि यह कि लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ज्यादातर लोग इसी जगह पर गलती करते हैं। वे अपने गोल्स खुद नहीं चुनते, वे सोसाइटी के हिसाब से गोल्स सेट करते हैं। और जब गोल तुम्हारा अपना नहीं होता तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियसली नहीं लेता। इसीलिए सबसे पहले खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं सच में यही चाहता हूं? जब आंसर क्लियर हो जाए तो उसे सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करो। अब दूसरा स्टेप है फोकस डेवलप करना। फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं है। फोकस का मतलब है सही चीज पर लगातार अटेंशन देना। तुम एक टाइम पर एक ही चीज पर काम करो। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ये तुम्हें बिजी दिखाता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता। जब तुम एक काम को पूरा फोकस देकर करते हो तो उसकी क्वालिटी बढ़ती है और स्पीड भी बढ़ती है। अब तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तुम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम काम फिर भी करोगे। डिसिप्लिन का मतलब है तुम वही करते हो जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। अब एक सिंपल रूल समझो, सक्सेस डेली हैबिट से बनती है ना कि ओकेजनल एफर्ट से। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो कुछ समय बाद रिजल्ट
दिखाई देने लगता है। अब चौथा स्टेप है एक्शन लेना। बहुत लोग प्लानिंग में ही फंसे रहते हैं। वे सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के कुछ पॉसिबल नहीं है परफेक्ट टाइम का। वेट मत करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा। शुरुआत में मिस्टेक्स होंगी, कंफ्यूजन होगा, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें बेटर बनाता है। अब पांचवा स्टेप है एनवायरनमेंट। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वह तुम्हें शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो लेजी हैं, नेगेटिव हैं और ग्रोथ नहीं चाहते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो एम्बिशियस हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डिजाइंड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इसीलिए तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। अपने फोन यूसेज को लिमिट करो, स्पेसिफिक टाइम सेट करो। जब तुम सोशल मीडिया यूज करोगे, बाकी समय उसे अवॉइड करो। जब तुम काम कर रहे हो तो फोन को दूर रखो। ये छोटा सा चेंज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। अब प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने का तरीका समझो। तुम्हें बड़े टास्क्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ना होगा। जब काम बड़ा लगता है तो माइंड डर जाता है, लेकिन जब वही काम छोटे स्टेप्स में होता है तो वह आसान लगने लगता है। बस पहला स्टेप लो। जब तुम स्टार्ट कर देते हो तो मोमेंटम बन जाता है और फिर काम खुद आगे बढ़ता है। अब एक पावरफुल टेक्निक है 5 मिनट रूल। तुम खुद से कहो कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम शुरू करते हो तो तुम कंटिन्यू करते रहते हो, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट स्टार्टिंग होता है। अब माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। तुम्हें फेलियर को अलग नजर से देखना होगा। फेलियर एंड नहीं है, ये फीडबैक है। ये तुम्हें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। जो लोग फेलियर से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग फेलियर से डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। यह टाइम लेती है। तुम्हें लगातार काम करना होगा, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा डिले में आते हैं। पहले एफर्ट आता है, फिर स्ट्रगल आता है, फिर इंप्रूवमेंट आता है, और आखिर में सक्सेस आती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस प्रोसेस को बीच में छोड़ देते हो तो तुम कभी उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए पेशेंस रखो। अब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन समझो। मान लो तुम एक स्किल सीखना चाहते हो। अगर तुम रोज प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे तुम बेटर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम कभी करते हो, कभी छोड़ देते हो, तो तुम कभी मास्टर नहीं बन पाओगे। डिफरेंस सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। अब अंत में एक पावरफुल थॉट, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर तुम वही डिसीजंस लेते रहोगे तो तुम्हें वही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम अपने डिसीजंस बदलते हो तो तुम्हारी लाइफ भी बदल जाती है। अब चॉइस तुम्हारे पास है। तुम उस 90% में रहना चाहते हो या उस 10% में जाना चाहते हो। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो एक्शन लो, क्योंकि एक्शन ही वह ब्रिज है जो तुम्हें फेलियर से सक्सेस तक ले जाता है। अगर तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए, अब तक तुमने समझ लिया है कि लोग क्यों फेल होते हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां गेम सिर्फ हैबिट्स का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का हो जाता है। क्योंकि असली रीजन जो 90% लोग फेल होते हैं वह बाहर नहीं, उनके अंदर छुपा होता है। सबसे पहला हिडन पैटर्न है आइडेंटिटी प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग खुद को उसी नजर से देखते हैं जैसे वे अभी हैं, न कि जैसे वे बन सकते हैं। अगर कोई इंसान खुद को एवरेज मानता है तो वह कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस नहीं लेगा। अगर कोई खुद को लेजी मानता है तो वह डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। इसलिए अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। तुम्हें खुद से कहना होगा कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। शुरुआत में यह फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड
इसे एक्सेप्ट करने लगेगा। और जब माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। अब दूसरा हिडन पैटर्न है कंफर्ट एडिक्शन। तुम्हारा माइंड पेन को अवॉइड करना चाहता है और कंफर्ट को चूज करता है, इसलिए तुम डिफिकल्ट कामों से दूर भागते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जब तुम जिम जाते हो तो मसल्स पेन में ग्रो करते हैं। जब तुम स्किल सीखते हो तो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रगल में ग्रो करता है। लेकिन जो लोग कंफर्ट में रहना चाहते हैं वे कभी ग्रो नहीं करते। अब सोचो, अगर तुम हर बार इजी ऑप्शन चूज करोगे तो तुम स्ट्रांग कैसे बनोगे? इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली डिस्कंफर्ट चूज करना होगा। हर दिन कुछ ऐसा करो जो मुश्किल हो, जो तुम्हें चैलेंज करे। यही तुम्हें अलग बनाएगा। अब तीसरा हिडन पैटर्न है कंपैरिजन ट्रैप। आज की दुनिया में लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। वह देखता है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेटर लाइफस्टाइल है, और फिर वह खुद को इंफीरियर महसूस करता है। ये कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देता है, क्योंकि तुम फोकस खो देते हो। तुम्हें दूसरों से कंपीट नहीं करना, तुम्हें खुद से कंपीट करना है। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम कल से बेहतर बनो, बस इतना ही। अब चौथा पैटर्न है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुम्हारा माइंड तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करते हो। लेकिन सक्सेस हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। इसका मतलब है कि तुम आज सैक्रिफाइस करते हो ताकि फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड मिले। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं वे लॉन्ग टर्म में जीतते हैं, और जो लोग सिर्फ आज के प्लेजर में जीते हैं वे फ्यूचर में रिग्रेट करते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो। दो लोग हैं, एक इंसान आज मेहनत करता है, लर्निंग करता है, अपने स्किल्स बिल्ड करता है। दूसरा इंसान आज एंजॉय करता है, टाइम वेस्ट करता है और एफर्ट अवॉइड करता है। कुछ समय बाद पहला इंसान सक्सेस एंजॉय करता है और दूसरा इंसान स्ट्रगल करता है। डिफरेंस सिर्फ टाइम पर्सपेक्टिव का था। अब बात करते हैं सेल्फ सैबोटाज की। कई बार लोग खुद ही अपनी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वे डर जाते हैं। जब उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज से डर लगता है। उनका माइंड उन्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन सेफ जोन ही सबसे बड़ा डेंजर जोन है। अगर तुम वहीं रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है बिलीफ सिस्टम। तुम जो बिलीव करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। अगर तुम बिलीव करते हो कि सक्सेस मुश्किल है तो तुम्हें हर चीज मुश्किल लगेगी। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम केपेबल नहीं हो तो तुम कभी फुल पोटेंशियल यूज नहीं करोगे। इसलिए तुम्हें अपने बिलीफ्स को चेंज करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम केपेबल हो, तुम सीख सकते हो, तुम ग्रो कर सकते हो। अब एक प्रैक्टिकल तरीका समझो। हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो। जब तुम्हारा माइंड कहे कि यह मुश्किल है तो खुद से कहो कि मैं इसे सीख सकता हूं। जब माइंड कहे कि मैं नहीं कर सकता तो खुद से कहो कि मैं कोशिश करूंगा। ये स्मॉल शिफ्ट धीरे धीरे तुम्हारे माइंडसेट को बदल देगा। अब बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग। अगर तुम एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। एक हैबिट ऐड करो, उसे कंसिस्टेंट बनाओ, फिर दूसरी हैबिट ऐड करो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद तुम कितना बदल जाओगे। ये स्मॉल चेंजेस का पावर है। अब अंत में एक डीप ट्रूथ, सक्सेस एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल प्रोसेस है। जब तुम अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं और रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। अब तक तुमने 3 लेवल समझ लिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और साइकोलॉजी। अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तुम्हें एवरेज लाइफ से निकालकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जा सकता है। तुमने देखा कि फेलियर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ रॉन्ग चॉइसेस का रिजल्ट है। तुमने समझा कि डिस्ट्रैक्शन कैसे तुम्हारा फोकस खत्म करता है, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है, और गलत माइंडसेट कैसे तुम्हारी ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुम सच में चेंज करना चाहते हो?
क्योंकि सच ये है कि नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक्शन कुछ लोग ही लेते हैं। अगर तुम आज के बाद भी वही करते रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने एक डिसीजन लिया कि अब तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे, अब तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करोगे, अब तुम खुद पर काम करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखो, सक्सेस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हर दिन जो तुम चूज करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। या तो तुम कंफर्ट चूज कर सकते हो या ग्रोथ चूज कर सकते हो, या तो तुम एक्सक्यूजेस बना सकते हो या रिजल्ट्स बना सकते हो। चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। आज से खुद से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जिंदगी को लाइटली नहीं लोगे, तुम अपने गोल्स को सीरियसली लोगे, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे, तुम खुद को पुश करोगे और तुम उस लेवल तक जाओगे जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वहीं रियल सक्सेस है। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन ये वर्थ इट होगी। और जब तुम उस पॉइंट पर पहुंचोगे जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सब कुछ उस एक डिसीजन से शुरू हुआ था जो तुमने आज लिया था। तो अब रुकना मत, सोचना मत, डाउट मत करना, बस एक्शन लो, क्योंकि वही एक्शन तुम्हें उस 90% से अलग बनाता है और तुम्हें उस 10% में ले जाता है जो सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।